वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पार्था रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज़ कंडक्ट कर रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम ऑब्जर्व करेंगे हाउ टू क्रिएट एंड यूज़ एरेज इन जावा। सो बेसिकली व्हाट आर एरेज? एरेज जो हैं वो सीक्वेंस ऑफ मेमोरी एलोकेशन से उनको एरे बोला जाता है। और जो एरेज होते हैं उनका साइज हमको फिक्स करना पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ मेमोरी एलोकेशंस हमको चाहिए। और एक और चीज़ यहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ता है कि एरे जब बनेगा वो होमोजीनियस डेटा टाइप्स का डेटा रखने के लिए बनेगा। होमोजीनियस मतलब एक ही टाइप का डेटा रह सकता है। अभी जो हम देखेंगे वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ एरेज कैसे हम बना सकते हैं उसके बारे में हम ऑब्जर्व करेंगे। प्रिमिटिव एरेज कैसे बनाया जाता है? प्रिमिटिव टाइप्स मतलब होता है बेसिक डेटा टाइप्स। तो बेसिक डेटा टाइप्स का एरे कैसे बनता है इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है, यहाँ पे हम देखेंगे सिंटैक्स कैसे दिया है कि डेटा टाइप आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, उसके बाद एरे का नाम मेंशन करना है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर न्यू ऑपरेटर का यूज़ करना है, स्पेस लगा के वही सेम डेटा टाइप को मेंशन करना है जो यहाँ पे अपन ने स्पेसिफाई किया था। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हमको साइज स्पेसिफाई करना है। साइज मतलब नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन जो हमको चाहिए। अब ये जो साइज का वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जब हम न्यू करके एलोकेशन करते हैं तभी जावा में जो है नया मेमोरी एलोकेशन होता है। तो जावा में एक स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि जब तक हम न्यू करके मेंशन नहीं करते हैं तब तक मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा। तो मेमोरी तभी मिलता है जब हम न्यू करके ऑपरेटर का यूज़ करके फिर बाकी का ऑपरेशन को जब हम करते हैं। तो एरेज बनाते वक्त भी हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो डेटा टाइप हम यूज़ कर रहे हैं ये डेटा टाइप रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशंस होंगे उसमें किस टाइप का डेटा हम स्टोर करने वाले हैं। और एरे नेम जो है वो वाला नेम होगा एरे का जिसको यूज़ करके हम उन सभी मेमोरी एलोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला सिंटैक्स ऐसा है। सेम चीज़ हम कर सकते हैं दूसरे सिंटैक्स से, डेटा टाइप के बाद स्क्वायर ब्रैकेट ना लगा के एरे नेम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। तो इफेक्ट सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, काम वही होने वाला है। तो एक कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे अपन देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे अपन इंट स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है। इंट क्या है? इंट इज ए प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव मतलब जो बेसिक डेटा टाइप है, मतलब जो जावा के लैंग्वेज में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको बेसिक डेटा टाइप बोलते हैं। वो इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, बुलियन, बाइट, ये सब जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जो आप लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा था, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या हैं। तो वही डेटा टाइप यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं। इंट जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, उसके बाद एरे का नाम लिया, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, फिर न्यू ऑपरेटर का यूज़ किया, उसके बाद फिर से वही डेटा टाइप अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक, जो अपन ने यहाँ पे यूज़ किया था। और स्क्वायर ब्रैकेट में अपन ने साइज प्रोवाइड किया, दैट इज नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी एलोकेशंस कितना हमको चाहिए। यही सेम चीज़ को हम जो है दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। डेटा टाइप के बाद एरे का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो इससे भी सेम इफेक्ट हमको मिलेगा। तीसरा एक और तरीका है जिससे अपन एरे बना सकते हैं कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद कर्ली ब्रैकेट लगा के हम जो है मेंशन कर सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स उसमें हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने मेंशन किया 111, 222, 333, 444, 345, ये 5 एलिमेंट्स हैं। पांचों एलिमेंट्स इंटीजर टाइप्स के हैं क्योंकि हमने जब एरे बनाया था तो स्पेसिफाई किया था कि डेटा टाइप इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर स्टोर करने के लिए हमने इसको बनाया था और 5 इंटीजर्स इसमें हैं। और ये सभी इंटीजर्स को कलेक्टिवली किस नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम लोग ARR के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेमोरी में ये कैसे दिखेगा? मेमोरी में ऐसे दिखेगा, इस टाइप का एलोकेशन होने वाला है, कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशंस होने वाले हैं, और कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशंस जो होंगे उसको हम इंडेक्स नंबर से स्पेसिफाई कर सकते हैं। पहला लोकेशन का इंडेक्स नंबर 0 है, दूसरा लोकेशन का इंडेक्स नंबर 1 है, एंड सो ऑन, और आखिरी लोकेशन का इंडेक्स नंबर 4 है। टोटल एलिमेंट्स 5 हैं, तो 0 से शुरू करते हैं 4 तक जाने से टोटल 5 एलिमेंट्स बनते हैं। तो इंडेक्स नंबर से हम इन लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। ये जो हम देख रहे हैं ये सब लोकेशंस हैं, मेमोरी लोकेशंस हैं, इनको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक।
और इनके जब हम इन मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर पाएंगे तो हम इनमें या तो डेटा को व्यू कर सकते हैं या तो डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो व्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करें, अगर हमको व्यू करना है तो हमको क्या करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में एरे नेम अलोंग विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करना पड़ेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में। ठीक, सो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में एरे नेम अलोंग विथ स्क्वायर ब्रैकेट एंड इंडेक्स नंबर हम यूज करेंगे। ये जो इंडेक्स नंबर होगा ये इन इंडेक्स नंबर्स में से कोई भी एक इंडेक्स नंबर हो सकता है। अगर इसके अलावा कुछ यूज करेंगे तो इसमें एक्सेप्शन आएगा, एरर आ जाएगा। तो इंडेक्स नंबर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे जो भी वैल्यू होगा वो हमको मिल जाएगा। सो एग्जांपल तौर पे अगर हमने बनाया था ARR नाम से अपन ने एरे बनाया था, तो ARR स्क्वायर ब्रैकेट में 3 लिखा है, तो दैट रिप्रेजेंट्स दिस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर। और इस इंडेक्स नंबर के स्पेसिफिकली वैल्यू क्या है, 444, ये 444 इज द वैल्यू, ये हमको रिटर्न बैक मिलेगा। अब ये जो 444 हमको वापस मिला है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में मिलेगा, जो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में जो n है उसमें आके कॉपी हो जाएगा। सो हमारे पास हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमने व्यू किया वैल्यू को इंडेक्स नंबर 3 पे, उस वैल्यू को अपन ने स्टोर कर लिया n के अंदर में, और आगे हो सकता है कोड में हम जो है n को कुछ यूज करें, कुछ उसके वैल्यू को यूज करके देखें। दूसरा तरीका है मॉडिफिकेशन। तो एरे के एलिमेंट्स को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स जो लिखा था अपन ने असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में, उसको अपन असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में लिखेंगे। इससे क्या होगा कि जिस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, उस इंडेक्स नंबर का जो पुराना वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। नया वैल्यू कौन सा आएगा, ये नया वैल्यू जो राइट हैंड साइड में एक असाइनमेंट ऑपरेटर के है, ये नया वैल्यू जो है वो पुराने वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी देखा था कि ARR स्क्वायर ब्रैकेट में 3 अपन जब मेंशन कर रहे थे तो 444 हमको मिल रहा था। उस 444 को अगर मुझे चेंज करना है तो अगेन सेम चीज़ लिखेंगे, लेकिन अब ARR स्क्वायर ब्रैकेट में 3 जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में आएगा, और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में हम 1 2 3 लिख रहे हैं जो नया वैल्यू हम देना चाहते हैं। तो ARR स्क्वायर ब्रैकेट में 3 जो है इस पर्टिकुलर इंडेक्स लोकेशन पे जो 444 था वो चेंज हो जाएगा टू 1 2 3। तो इस प्रकार से हम जो है एरेज का यूज कर सकते हैं। एरे को बनाने का हम प्रोसेस को अपन ने ऑब्जर्व किया, फिर एरे का व्यू करने का प्रोसेस को अपन ने ऑब्जर्व किया, फिर एरे के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने का प्रोसेस को ऑब्जर्व किया। अभी हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू इसी चीज़ को करके देखते हैं। सो हम जो है नेटबीन्स आईडी ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्टार्टिंग विथ द बेसिक्स कि एरे बनाएंगे पहले, तो इंटीजर ARR अपन ने बनाया। अब ARR जो मैं ले रहा हूँ नेम, दैट इज एन एरे नेम, तो आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज एन आइडेंटिफायर। जैसे अपन वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं वैसे एरे का नेम भी वैसे ही बनेगा, और ये आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए, जो अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ था प्रीवियस लेक्चर्स में। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, उनका नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, इसको वहीं से हम फॉलो करते हुए यहाँ पे लिखेंगे। और ARR कोई भी नाम, जैसे मैंने ARR लिखा, आप जो है अपने हिसाब से कोई भी एरे नेम ले सकते हैं। तो ARR स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने लगाया टू क्रिएट द एरे। अब यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करके डायरेक्टली हम कुछ वैल्यूज दे देंगे, जैसे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 एंड 5 5 5 से 5 एलिमेंट्स वाला एरे अपन ने बना लिया। तो अब क्या होगा, ARR 0 में 1 1 1 है, ARR स्क्वायर ब्रैकेट में 1 में 2 2 2 है। तो यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, जो ARR स्क्वायर ब्रैकेट में 0 है उसका वैल्यू है 1 1 1, ARR स्क्वायर ब्रैकेट में जो 1 है उसका वैल्यू है 2 2 2 एंड सो ऑन। और ARR स्क्वायर ब्रैकेट में जो 4 है उसका वैल्यू है 5 5 5। ठीक, सो ये डेटा इस टाइप से स्टोर हो जाएगा एरे के अंदर में। अब इस एरे का हेल्प लेके हम एरे के वैल्यूज को जो है व्यू कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो व्यू करके देखते हैं, हम system.out.println कराते हैं ARR से स्क्वायर ब्रैकेट में, से फॉर एग्जांपल 2, स्क्वायर ब्रैकेट में 2 में क्या रखा है उसको ऑब्जर्व करके देखना है। तो ARR स्क्वायर ब्रैकेट में 2 को अपन प्रिंट कराते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अभी हम व्यू कर रहे हैं। तो ARR स्क्वायर ब्रैकेट में 2, इसका मतलब इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2 में क्या रखा है, दिस इज इंडेक्स नंबर 0, दिस इज इंडेक्स नंबर 1, दिस इज इंडेक्स नंबर 2। तो आउटपुट में हमको क्या मिलना चाहिए, 333 आउटपुट में मिलना चाहिए। तो लेट अस रन द प्रोग्राम। आउटपुट स्क्रीन ऑब्जर्व करिए। आउटपुट स्क्रीन में वी कैन ऑब्जर्व कि ARR स्क्वायर ब्रैकेट में 2 में जो वैल्यू था वो 333 था,
वो हमको यहाँ पे मिल रहा है। अब ये अपन ने व्यू किया, अब हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो ARR स्क्वायर ब्रैकेट में से 2 के अंदर में हम रिप्लेस करना चाहते हैं, जो 333 था उसको रिप्लेस करेंगे, से 999 से रिप्लेस कर देते हैं। तब क्या होगा कि ARR के अंदर में जो इंडेक्स नंबर 2 है, इससे मतलब ये जो 333 जहाँ रखा हुआ है, उस पर्टिकुलर लोकेशन में हमने बोला कि 333 को हटाओ, उसके ऊपर 999 को रख दो, तो 333 विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस 999 वैल्यू। तो फिर से हम system.out.println करके देखते हैं ARR स्क्वायर ब्रैकेट में 2 में क्या हमको वैल्यू मिल रहा है। ठीक, सो यहाँ पे जो हम system.out.println लिख रहे हैं, यहाँ पे डबल कोट्स में अपन ने जो भी लिखा हुआ एज इट इज प्रिंट होगा, प्लस ऑपरेटर यूज करने के बाद कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं, उसके बाद अपन ने बिना डबल कोट्स के लिखा है ARR डबल स्क्वायर ब्रैकेट 2, तो इसमें वैल्यू एट इंडेक्स नंबर 2 हमको मिलेगा। तो वैल्यू एट इंडेक्स नंबर 2 हमको क्या मिलना चाहिए, अब हमको मिलना चाहिए 999। सो लेट अस रन द प्रोग्राम एंड ऑब्जर्व। अब देखिए पहले 333 था, नाउ 333 इज रिप्लेस्ड बाय 999। तो अपन ने व्यू और मॉडिफाई दोनों कर लिया। ठीक, सो ये अपना एक बेसिक प्रोग्राम बना जिससे कि अपन ने एरे को क्रिएट किया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइन नंबर 4 पे अपन ने एरे को क्रिएट किया। लाइन नंबर 7 में लाइन नंबर 6 में हमने एरे को एलिमेंट को व्यू किया, और लाइन नंबर 7 में अपन ने एरे एलिमेंट को चेंज कर दिया। ठीक, अब जैसे ये सभी एलिमेंट्स को हमको अगर देखना है सीरीज में, तो हम एक फॉर लूप लगा के देख सकते हैं, जो अपन ने देखा था फॉर लूप के टाइम पे। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का जो वीडियो अपन ने बनाया था, उसमें हमने ये देखा था कैसे इसको करते हैं हम लोग। जैसे मैं n एक वेरिएबल लेता हूँ, और ARR में जो भी कंटेंट्स है वो एक एक करके n में आते जाएगा। ARR में जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक एक करके n में आते जाएगा, और n को हम डिस्प्ले करा देते हैं डेटा इक्वल टू प्लस n करके। अब इसको हम रन करते हैं, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें जो हमारा एरे का डेटा है वो हमको पूरा विजिबल है यहाँ पे, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर लूप। ठीक, सो ये हो गया एरे को क्रिएट करना। लाइन नंबर 4 में एरे क्रिएट हो रहा है, लाइन नंबर 6 में एरे को व्यू कर रहे हैं, लाइन नंबर 7 में एरे को चेंज कर रहे हैं, एरे के एलिमेंट को चेंज किया, और लाइन नंबर 9, 10 और 11 का हेल्प लेके हमने लूप लगा के सभी एलिमेंट्स को व्यू करके देखा एरे में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। अब हम नेक्स्ट नोटेशन का यूज करते हैं एरे बनाने के लिए, जो हम यूज करते हैं उसको हम ऑब्जर्व करके देखते हैं। तो हमारा एम हम पहले सेट करते हैं, हमको करना क्या है। तो हमारा एम रहेगा, से अवर एम विल बी टू रीड। पहला जो है टास्क है, जैसे टास्क अपन बोल सकते हैं अपन को क्या क्या टास्क करना है। टास्क अपन को पहला टास्क है टू क्रिएट एन एरे ऑफ integers taking the size of the array from user input। ठीक, ये पहला काम करेंगे। दूसरा काम अपन क्या करेंगे, टू fill the array element values from user input। तो यूजर से इनपुट लेके हम जो है एरे एलिमेंट्स को फिलअप करेंगे। तीसरा टास्क करेंगे हम लोग, टू व्यू ऑल द एलिमेंट वैल्यूज ऑफ द एरे। ये अपन करके देखेंगे। तो 3 टास्क हम करते हैं यहाँ पे। तो नोटेशन जो अपन लोग यहाँ पे एरे नोटेशन जो अपन ने यहाँ पे देखा था, आप एरे नोटेशन का कोई भी एरे नोटेशन यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एरे नोटेशन हम यूज कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी नोटेशन अपन यूज कर सकते हैं। सो लेट अस क्रिएट एन एरे। सो मैं इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट ARR न्यू, सॉरी, इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहला टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके लिए हमको वी हैव टू क्रिएट एन एरे टेकिंग द साइज फ्रॉम द यूजर से इनपुट लेना है। हमको स्कैनर क्लास का जरूरत पड़ेगा। तो स्कैनर क्लास के लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util.scanner। स्कैनर, ठीक। अब इस स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को अपन यूज करेंगे टू क्रिएट अ न्यू स्कैनर इंस्टेंस। और ये स्कैनर इंस्टेंस किससे कनेक्ट होने वाला है, system.in से कनेक्ट होने वाला है। system.in अपना कीबोर्ड है, इससे कनेक्ट हो जाएगा। डिफॉल्ट इनपुट डिवाइस जो है हमारा, उससे कनेक्ट हो जाएगा। कौन सा, SC जो ऑब्जेक्ट है वो कनेक्ट हो जाएगा। अब SC ऑब्जेक्ट की हेल्प लेके हम जो है इनपुट्स ले सकते हैं यूजर से।
मैं आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ पहले, कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार का। चलिए अब हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। तो पहले हम यूज़र को प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा कि यूज़र से इनपुट क्या चाहिए हमको। हम लिखेंगे एंटर द साइज ऑफ एरे। अब ये जो एंटर द साइज ऑफ एरे आया है ये यूज़र के पास दिखेगा। अब यूज़र क्या करेगा, कुछ एंटर करेगा तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एन में एरे के साइज को स्टोर कर लेते हैं एज इंटीजर। ठीक। सो नेक्स्ट इंट मेथड क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेना शुरू करेगा, वेट करेगा जब तक यूजर कुछ वैल्यू डाल के एंटर ना दबा दे। जैसी जो वैल्यू एंटर होगा वो तुरंत वो वैल्यू ला के, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है तो वैल्यू यहाँ पे जो भी आएगा, इस साइड में जो भी वैल्यू आने वाला है वो जाके एन में स्टोर हो जाएगा। सो एन इज अवर साइज ऑफ द एरे। अब इस जो एरे का साइज हमको मिल चुका है इसको यूज करके हम जो है नया एरे क्रिएट करेंगे ऑफ इंटीजर्स। तो क्वेश्चन में लिखा है इंटीजर एरे बनाना है, इंट स्क्वायर ब्रैकेट ARR, सो इट विल क्रिएट एन एरे ऑफ इंटीजर्स। न्यू करके मेमोरी एलोकेट करेंगे, इंटीजर डेटा टाइप बताएंगे कि किस डेटा टाइप का हमको एलिमेंट्स चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट में n लिखेंगे, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो स्क्वायर ब्रैकेट n विल बी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, और हर एलिमेंट जो है वो इंटीजर टाइप का है, यहाँ से स्पेसिफाई हो रहा है। अब इंटीजर एरे बन चुका है। अब हमको नेक्स्ट स्टेप में जाना है, सेकंड स्टेप, टू फिल द एरे एलिमेंट्स फ्रॉम द यूजर इनपुट्स। तो अब हम एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा जिससे हम जो है एक एक करके एलिमेंट्स रीड करेंगे। तो इंटीजर i इक्वल टू 0 से शुरू करेंगे, i लेस देन कैपिटल N i प्लस प्लस। सो जब ये फॉर लूप चलेगा जब ये फॉर लूप चलेगा तो क्या होगा, i का वैल्यू इनिशियली 0 होगा, फिर चेक होगा i का वैल्यू n से कम है क्या। अगर n से कम है तो फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे हम लोग, इस एरिया में आ जाएंगे। इसमें हम कुछ प्रोसेस करेंगे। जब फॉर लूप आगे बढ़ेगा इसका मतलब ये करली ब्रैकेट क्लोज होते ही वो यहाँ पे पहुंचेगा, i के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेगा, फिर से i के वैल्यू को चेक करेंगे कि n से कम है क्या। अगर n से कम है तो फॉर लूप के अंदर आएंगे। जब i के वैल्यू n से कम नहीं रहेगा, दैट मीन्स या तो n के इक्वलेंट हो जाएगा या तो n से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ये लूप ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, मतलब ये करली ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे। चलिए अब इसको वर्क करके देखते हैं। इसमें तो यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा और एरे में स्टोर करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते हैं, एंटर नंबर। ठीक, एक नंबर एंटर कराते हैं और जो भी नंबर एंटर होगा उसको हम जो है एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इसे m करके वेरिएबल बना लेते हैं, sc डॉट नेक्स्ट इंट कर लेंगे। इंटीजर नंबर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं यूजर से, तो इंटीजर नंबर जो भी आएगा यहाँ पे वो आके m के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब ये m में जो वैल्यू आया है वो यूजर ने दिया है एरे में स्टोर करने के लिए। तो एरे में कहाँ पे स्टोर करना है, जो ith इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय i, उसमें हम स्टोर करेंगे m को। जब i का वैल्यू 0 होगा तो m जो है वो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। फिर जब i का वैल्यू 1 होगा तब m का वैल्यू वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो है पूरे एरे के एलिमेंट्स को फिलअप करेंगे। तो याद रखना है, जब भी फॉर लूप चलेगा i का वैल्यू जो है 0 से लेकर लेस देन n तक चलेगा, और ये तब तक कि लूप भी चलता रहेगा, उतने बार रिपीट होगा। फिर एंट्री होने के बाद हम चाहते हैं कि ये फॉर लूप का जो एंड होने के बाद हम चाहते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं ARR के अंदर, जो एरे के अंदर जो भरे हुए एलिमेंट्स हैं उनको व्यू करना चाहते हैं। तो व्यू करने के लिए हम एक और फॉर लूप यूज कर लेते हैं, इंट k कोलन ARR। इससे क्या होगा, ARR के अंदर में जो भी वैल्यूज रखे हुए रहेंगे वो k के अंदर आते जाएंगे और ये लूप के अंदर जाते जाएगा। तो हम k का वैल्यू को दिखाते जाएंगे कि डेटा जो आपको मिल रहा है वो क्या है। यहाँ से हम क्या करेंगे, दिस लूप, ये जो लूप हमने बनाया है इसको यूज करके हम एरे के सभी एलिमेंट्स को विजुअलाइज करके देख सकते हैं क्या क्या है। स्टार्ट करते हैं अभी इस प्रोग्राम को, ऑब्जर्व करते हैं आउटपुट। सबसे पहले लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट हुआ है, जो आउटपुट दे रहा है हमको एंटर द साइज ऑफ द एरे। तो साइज ऑफ द एरे हम जैसे एंटर करेंगे, मतलब अभी वो लाइन नंबर 13 पे है, जहाँ पे हम यहाँ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं, जहाँ पे नेक्स्ट इंट फंक्शन कॉल हुआ है। और नेक्स्ट इंट फंक्शन क्या करता है, नेक्स्ट इंट मेथड जो है वो क्या करेगा, इट विल वेट फॉर यूजर इनपुट। जब तक यूजर कुछ इनपुट नहीं देगा तब तक ये वेट करेगा। तो हम एज यूजर इनपुट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 4 एंटर किया। जब हम 4 एंटर करेंगे, sc डॉट नेक्स्ट इंट जो है हमको 4 रिटर्न करेगा। अभी जो 4 वैल्यू है वो इस साइड में है, असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में,
वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, एन के अंदर। तो एन के अंदर हमको क्या मिलेगा, एन का वैल्यू हमको मिलेगा 4। एन का वैल्यू 4 हो चुका है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बनेगा, नया एरे बन रहा है, न्यू एरे इज गेटिंग क्रिएटेड, और न्यू एरे में कितना साइज है, 4। इसमें मतलब 4 एलिमेंट्स का इसमें एरे बनेगा। 4 एलिमेंट्स का एरे मतलब ARR स्क्वायर ब्रैकेट में 0, ARR स्क्वायर ब्रैकेट में 1 एंड सो ऑन, ARR स्क्वायर ब्रैकेट में 3। ठीक है, 0 1 2 3 टोटल 4 एलिमेंट्स का एरे बन गया। उसके बाद नेक्स्ट आएगा फॉर लूप। फॉर लूप शुरू होगा, इसमें ऑब्जर्व करें आई का वैल्यू इनिशियली 0 है, तो आई का वैल्यू अभी क्या है, 0 है। ठीक, आई का वैल्यू 0 है, और नेक्स्ट क्या होगा, ये कंडीशन चेक होगा कि आई के वैल्यू n से कम है क्या, n का वैल्यू कितना है 4, तो नेचुरली इट इज लेस देन 4, तो ये स्टेटमेंट हमको ट्रू देगा। सो रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसका मतलब फॉर लूप के अंदर एंटर करेंगे। जैसे हम फॉर लूप के अंदर एंटर करेंगे, लाइन नंबर 16 एग्जीक्यूट होगा, एंटर अ नंबर। एंटर अ नंबर डिस्प्ले होते ही वो नेक्स्ट इंट मतलब जो है sc.next int मेथड कॉल होगा, जिससे अगेन वो वेट करेगा कि यूजर से कुछ इनपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे अपन इसको एंटर करते हैं। सो ऑब्जर्व करिए, एंटर नंबर में हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, नेक्स्ट इंट मेथड के कारण हम आउटपुट स्क्रीन पे वेट कर रहे हैं। जो भी नंबर एंटर होगा वो m के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन से फॉर एग्जांपल 111 एंटर करते हैं, तो 111 अपन ने एंटर किया, वो कहाँ पे आके स्टोर होगा, m के अंदर 111 आके स्टोर हो जाएगा। ठीक, और ये जो 111 है वो कहाँ पे जाएगा, AR स्क्वायर ब्रैकेट में i के अंदर जाएगा। तो AR स्क्वायर ब्रैकेट में i क्या है, ARR स्क्वायर ब्रैकेट में i का वैल्यू अभी कितना है, अभी i का वैल्यू है 0, तो 0 में जाके 111 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि i का वैल्यू अभी 0 है, तो इसलिए जो है 0 में जाके ये 111 स्टोर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट फिर से अब एंटर दबाते हैं। जैसे हम एंटर दबाएंगे तुरंत जो है ये यहाँ से ये पहुँचेगा इधर i++, एंटर दबाने से पहले ही पहुँच जाएगा, i++ होगा। i++ हुआ मतलब i का वैल्यू कितना हो गया, 1। अभी i का वैल्यू 1 है। ठीक है, फिर वापस चेक होगा कंडीशन, 1 इज लेस देन n, n का वैल्यू कितना 4 है, यस 1 इज लेस देन n, अंदर आ जाएगा एंटर ए नंबर। ये आउटपुट में जो अपन को मिल रहा है वो अभी यहाँ पे अपन है एंटर ए नंबर, और कहाँ पे है, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है नेक्स्ट इंट में, अभी वो वेट कर रहा है आउटपुट स्क्रीन पे, अब इंटीजर लेने के लिए वेट करेगा। नेक्स्ट अपन इंटीजर से फॉर एग्जांपल एंटर करते हैं 222, तो जैसे हम 222 एंटर करेंगे ये m के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। और i के वैल्यू कितना है, i के वैल्यू है अभी 1, तो i के वैल्यू 1 है, तो ARR 1, उसके अंदर क्या वैल्यू जाने वाला है, 222। ठीक, सो 222 जो है वो ARR स्क्वायर ब्रैकेट में 1 जो लोकेशन है वहाँ पे स्टोर हो जाएगा जाके, और फिर वापस करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, i++ हो जाएगा, i के वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक, जैसे i के वैल्यू 2 होगा, 2 लेस देन n का वैल्यू 4 है, यस इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट, 2 इज लेस देन n, तो फिर से system.out.println एंटर ए नंबर आ जाएगा। देखिए इसमें एंटर दबा रहे हैं, अगेन आ गया। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन में एंटर ए नंबर आ गया है। फिर अगेन इट इज़ वेटिंग हियर, नेक्स्ट इंट के लिए इंटीजर के लिए वेट कर रहा है, आप इनपुट करेंगे तब आगे बढ़ेगा। सो से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एंटर किया 333, और तो 333 वैल्यू किस पे जाने वाला है, अगेन m के अंदर स्टोर होगा 333। अभी m के अंदर जो 333 है वो जाके कहाँ स्टोर होने वाला है, ARR स्क्वायर ब्रैकेट में i। अभी i का वैल्यू है 2, इससे मतलब ARR स्क्वायर ब्रैकेट में 2 में कौन सा वैल्यू जाने वाला है, m का वैल्यू जब भी 333 है वो जाके स्टोर हो जाएगा। फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया, वापस जाएगा i++ करेगा, i के वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा 3 में, फिर चेक होगा i लेस देन m है क्या, 3 लेस देन n है, यस 3 इज लेस देन 4, फिर से system.out.println एंटर नंबर और नेक्स्ट इंट के लिए वेट करेगा। तो मैं आउटपुट स्क्रीन में एंटर दबाता हूँ। सो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, नेक्स्ट इंट के लिए वेट कर रहा है। ठीक, सो अपन ने यहाँ पे नेक्स्ट इंट दिया 444 से एग्जाम्पल। ठीक, तो 444 जैसे ही देंगे 444 ये अपने को m में स्टोर हो जाएगा। m में स्टोर होने के बाद नेक्स्ट क्या करेगा, ये m का वैल्यू कहाँ आके स्टोर होने वाला है, ARR स्क्वायर ब्रैकेट में i, स्क्वायर ब्रैकेट में i का वैल्यू कितना है अभी 3, तो ये ARR स्क्वायर ब्रैकेट में 3 जो है वहाँ पे क्या स्टोर करेगा, 444। सो ARR का जो इंडेक्स नंबर 3 है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे 444 जाके सेव हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे पहुँचेगा i++ करेगा, i++ में क्या होगा, i के वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक, i का वैल्यू 3 था, अभी 4 हो गया। जब i के वैल्यू 4 हो जाएगा, जब i के वैल्यू 4 हो गया तो अपना हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। लूप ब्रेक्स कैसे, यहाँ पे ऑब्जर्व करें, i का वैल्यू 4 है,
n का वैल्यू भी 4 है, 4 लेस देन 4, इज इट ए ट्रू स्टेटमेंट? नो, इट इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। सो फॉल्स स्टेटमेंट होने के कारण हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक होगा हम फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे, ये वाले पोर्शन पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है फॉर लूप के बाहर में क्या लिखा है, एक दूसरा फॉर लूप है जो डेटा को रीड कर रहा है, जो ARR में रखा हुआ जो भी डेटा है वो रीड करके हमको दिखा देगा। ठीक, सो जैसे मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा, अब ऑब्जर्व करें जो भी डेटा हमने रखा था ये हमको इस फॉर लूप के कारण, ये जो हाईलाइटेड कोड में लिखा है फॉर लूप, इसके कारण हमको ये आउटपुट में मिलेगा। ठीक, सो हम एरेस का यूज करके कुछ रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये जो हमने एग्जांपल देखा है वो प्रिमिटिव टाइप्स का एरे, मतलब बेसिक डेटा टाइप्स के एरे के बारे में ऑब्जर्व किया है। हम आगे जो है फ्यूचर में ऑब्जेक्ट्स का एरेज बना के भी कुछ ऑपरेशंस करेंगे, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है उसका और कैसे उसको यूज किया जाता है, उसके कुछ टेक्निक्स हैं, उसको भी ऑब्जर्व करके देखेंगे। होपफुली ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।